बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, गुरबाणी में कथन आया है कि फरमान कर रहे हैं, 184 जून सबाई मानस को प्रभ दई वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाईदा। वाणी गुरु ग्रंथ साहब की कहती है, महापुरुष अपनी वाणी में इंसान के प्रति फरमाते हैं कि दुनिया में परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाकर उन सभी में से एक मनुष्य योनि को इन सब से ऊपर स्थान दिया है, सबसे ऊपर का दर्जा दिया है। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है और बाकी अन्य योनियां कर्म तो कर्म भोग तो सकती है, लेकिन जो नए कर्म वो नहीं कर सकती, भोग सकती हैं, कर नहीं सकती। और मनुष्य योनि कर्म योनि है, ये भोगती भी है, कर भी सकती है। यदि ऐसी उत्तम पदवी पाकर भी अपनी मुक्ति के लिए यत्न नहीं किया तो फिर आवागमन यानी बार बार जन्म लेना और मरना, इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर इतनी श्रेष्ठ पदवी को पाकर भी जब हम ये समझ गए हैं या समझ रहे हैं या समझ जाएं कि अगर हम मुक्ति के लिए यत्न नहीं करेंगे इस श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को पाकर के यत्न नहीं करेंगे तो फिर सफलता भी नहीं मिलेगी। एक तरफ तो इतनी बड़ी उपलब्धि का प्राप्त होना, इतने लाभ का ये अवसर प्राप्त होना कि 184 जून सबाई मानस को प्रभ दई वडियाई। लाखों योनियों में से केवल मनुष्य को ही प्रभु ने ये प्राथमिकता दी है कि ये 84 लाख योनियों से भुगतते हुए तो सभी चल रहे हैं, और ये जो मनुष्य जीवन है, ये प्राप्ति जो हुई है 84 लाख योनियों से इस योनि में आ गया है, तो ये एक बड़ा ओहदा, बड़ा पद माना जा सकता है कि 84 लाख योनियों से जो अलग है, विशेष है। जन्म मरण तो हर योनि में होता है, हो रहा है, होता रहेगा, और मनुष्य जीवन में भी जन्म हुआ है तो मरण भी होगा। शरीरों का ही जो जन्म मरण है वो होता ही रहेगा। लेकिन विचार करने की बात यह है कि जब कर सकने की सामर्थ्य इस मनुष्य योनि में है तो फिर क्यों नहीं किया जाए। जब लाभ का अवसर मिले तो लाभ क्यों ना उठाया जाए, ये विचार करने की बात है। जब ये निश्चित तौर पर
महापुरुषों ने फरमा दिया है कि अगर ऐसी उत्तम पदवी पाकर भी अपनी मुक्ति के लिए, यानी जो बंधन हमारे गले में पड़ा हुआ है 84 लाख योनियों का, ये मनुष्य जीवन पाकर भी कोई बंधन कट थोड़ी गया। मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिली नहीं है। उस मुक्ति के लिए यत्न करना पड़ेगा। अगर यत्न नहीं किया तो 84 लाख योनियां तो कहीं नहीं गई, वो फिर मिल जाएगी। फिर ये इतनी उत्तम पदवी प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ। बार बार जो जन्म लेना और मरना है, ये कोई छोटा मोटा दुख नहीं है, ये बहुत भयंकर दुख है जो ये जीव उठाता आ रहा है। इतना बड़ा दुख, इतने बड़े जोखिम से गुजरता हुआ इस मनुष्य योनि में आया है, तो अवश्य ही लाभ उठाने का अवसर है। ये लाभ उठाना चाहिए। संसार में आकर के इस मनुष्य योनि को पाकर के, महापुरुषों के वचनों पर चल करके इस मनुष्य को महापुरुषों के वचनों पर चलकर जिम्मेदारियां निभाते हुए भी साथ साथ मालिक की, भगवान की, सतगुरु की निष्काम भक्ति कर लेनी चाहिए। इसी से मोक्ष प्राप्त होगा, इसी से मुक्ति प्राप्त होगी। जैसे कहीं सफ़र करते हुए हम किसी राह से गुजरते हुए, चाहे पैदल चलते हों, साइकिल पर हों, स्कूटर पर हों, बाइक पर हों, 4 व्हीलर कार में हों, ट्रेन में हों, बस में हों, अगर कहीं 4, 6, 10 लोगों से घिर जाएं या घिर जाते हैं और उस वक़्त कोई ऐसा अवसर हमें मिल जाए उनसे मुक्त होने का, तो हम क्या करेंगे? उस अवसर का लाभ प्राप्त करेंगे या अपने आप को लूटने देंगे, अपने आप को उनसे मार खाने देंगे, हम पीड़ित हो जाएंगे उनसे। अगर सामने हमारे अवसर प्राप्त हो, कोई ऐसा मसीहा आ जाए, कोई ऐसा मित्र, कोई सज्जन आ जाए जो हमें उनकी कैद से छुड़ा सकता हो, उनके जुल्मों सितम से बचा सकता हो, तो हम क्या करेंगे कि नहीं, हमें नहीं बचना, हमें तो उनसे पिटना है, उनसे घायल होना है, उनसे लुट जाना है जो कुछ हमारे पास है। उन्होंने जो हमें अपने चंगुल में दबोच लिया होगा तो किस लिए? इसीलिए कि हमसे वो कुछ ना कुछ जो भी है हमारे पास वो लूटना चाहते हैं। अगर हम आसानी से नहीं लूटेंगे तो वो मारपीट करेंगे, जुल्म करेंगे, कुछ भी हमारा अहित कर सकते हैं। और हम ये भली भांति पलों में, सेकंडों में समझ जाते हैं कि मुसीबत आ गई है और अवसर मिल गया तो उसका तुरंत लाभ उठाते हैं। कोई सज्जन बन के आ जाए, कोई देख रहा हो और वो अपनी शरण में हमें लेने को तैयार हो, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी हिफाजत करने के लिए तैयार हो, तो हम कितनी देर लगाते हैं? फिर एक पल भर की भी देर नहीं लगाते, 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाते, सोचते भी नहीं, तुरंत उसके हवाले हो जाते हैं, उसके साथ लिपट जाते हैं, उसकी शरण अपना लेते हैं कि किसी भी प्रकार हमें बचा लो। वो कितनी देर का जुल्म सितम होता है? वो इतना ही होता है कि हमारे पास जो कुछ है वो हमें दे देना होता है, बस। अगर वो हम आराम से हम दे दें तो फिर खतरा कम हो जाता है।
या खतरा टल जाता है। हम सब कुछ अगर उनको समर्पण कर दें, हमारी जेब में, पॉकेट में, पर्स में, बैग में जो कुछ भी है, हम सब कुछ उसके हवाले कर दें तो फिर मुसीबत टल जाएगी। फिर हम खाली हाथ हो गए तो फिर हमारे पास रहा क्या। लेकिन हम उस वक़्त उस अवसर का लाभ उठाएंगे जो हमें उस मुसीबत से बचाने वाला हो, और यही रास्ता चुनेंगे कि वो जो मसीहा बनकर आ गया हो, कोई सज्जन पुरुष बचाने के लिए आ गया हो, हामी भर दी हो, इशारा कर दे, केवल इशारे मात्र से ही हम समझ जाते हैं कि ये हमें बचा लेगा, और हम एक पैसा भी अपना लुटने नहीं देना चाहते। फिर क्यों इतने बड़े नुकसान में हम जाना चाहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकना चाहते हैं फिर से, और इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ये कितना बड़ा दुख है, ये गिनती में नहीं आने का दुख है, एक दिन का दुख नहीं है, एक जन्म का नहीं है। कितनी लूट मार हो जाएगी जो आज मनुष्य जीवन के अंदर हमारे साथ जो लाभ जुड़ सकता है, मनुष्य जीवन से जो लाभ हमारा हो सकता है, वो सब का सब लुट जाएगा। इस मनुष्य जीवन से जो हमें प्राप्ति हो सकती है वो सब सर्वनाश हो जाएगी। जबकि बचाने वाले इस मनुष्य जीवन को प्रदान करने के बाद जो स्वयं भगवान सद्गुरु के रूप में आकर के हमें अपनी शरण में लेने को तैयार हैं, हमारी जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, हमें बचाने को तैयार हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बचने का जतन नहीं करना चाहिए? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि हमें तो बचना नहीं है, हमें तो मुक्त होना नहीं है, हम तो फिर से सैर करके आएंगे 84 लाख योनियों की? क्या ये ठीक है? थोड़ी देर के सफ़र में, थोड़ी देर की ज़िंदगी में, थोड़े दिनों की ज़िंदगी में हम लाभ और हानि समझते हुए तुरंत किसी की शरण लेना चाहते हैं, जुल्म सितम से और डाकुओं के बचना चाहते हैं। और इस मनुष्य जीवन में आकर के इतनी बड़ी पदवी, इतनी बड़ी हस्ती जो मनुष्य जीवन की है, काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर, इन गुंडों डाकुओं के चंगुल में फंस करके हम वो निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं, और जो बचाने वाला मसीहा वक़्त के संत सतगुरु के रूप में हमारे सामने हैं, हमारे साथ में हैं, हमें बचाना चाहते हैं, मुक्त कराना चाहते हैं। हमें उनकी शरण में जाना गवारा नहीं है। अगर शरण हासिल कर ली है तो उनका कहना मानना गवारा नहीं है। और इतना बड़ा नुकसान हम कैसे सहन कर पाएंगे? कभी हमने सोचा? विचारना चाहिए, अवश्य सोचना चाहिए, और सोचना ही नहीं बल्कि सोच विचार करके उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर संत महापुरुष हमें चलाना चाहते हैं। हम जब अपने अकल से, अपनी बुद्धि से सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उनके बताए रास्ते पे चल के भजन भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं, निष्काम कर्म करते हुए इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो करना चाहिए ना। लेकिन हमने इस प्रकार से आज तक विचार नहीं किया कि कितना बड़ा
नुकसान होने जा रहा है, अभी नहीं तो थोड़ी देर में नहीं तो कल तक, परसों तक, लेकिन चल तो हम नुकसान की तरफ रहे हैं। जब तक हमने शुरुआत ही नहीं की है, इस बारे में सोचा ही नहीं है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। और फिर ये अवसर, ये पदवी कितनी देर की बाकी पड़ी है। ये जो पद हमें मिला है, मनुष्य जीवन का जो ये पद है, भगवान ने तो इसको सब योनियों से श्रेष्ठ बना दिया है। फिर हमने क्या श्रेष्ठता प्राप्त की? महापुरुष सब कुछ जानते हुए आगाह करते हैं कि जिस सीढ़ी पर, जिस पौड़ी पर, जिस जगह पर ये इंसान खड़ा है, अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई, फिर ये जन्म मरण के चक्कर से हम छूट नहीं पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिर ये अवसर मनुष्य जीवन का प्राप्त नहीं होगा, फिर नहीं मिलेगा ये दोबारा। वास्तविकता यही है कि कुछ बातें रोज चिंतन करने की होती है, याद रखने की होती है, और उनका चिंतन करते हुए, याद करते हुए कुछ अमली जीवन बनाने की होती है। केवल चिंतन करने से भी कुछ नहीं होता, याद रखने से भी कुछ नहीं होता, जब तक उसका अनुसरण करते हुए लाभ ना उठाएं, अमल ना करें, जीवन को अमली ना बनाएं। सबसे पहला जो वाक्य है याद रखने का, वो है कि हमने अगर जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। यानी हमारी मृत्यु निश्चित है, कब किस समय का कुछ पता नहीं है। और दूसरा, जब भी जाएंगे साथ में हमारे कुछ भी नहीं जाएगा। नंबर 3, कि जो हम करेंगे वो हमें भरना पड़ेगा। हम कर सकते हैं तो फिर हमने जो कर्म करने हैं फिर वो हमें भरने पड़ेंगे। और चौथा, ये याद रखना चाहिए हमें नित्य प्रति कि हम जहाँ भी उलझ जाएं वहीं सुलझने का तुरंत प्रयास करें, समाधान करने का प्रयास करें। और 5वां, जो हमारे पास है उसी में संतोष करें। और साथ ही ये ख्याल हर वक्त बना रहे कि भगवान मेरे बिना भी भगवान ही है और मैं भगवान के बिना कुछ भी नहीं। ये 5 याद रखने के काबिल आवश्यक बातें हैं। इनको याद करने के साथ साथ इन पर अमल होता रहे। लाभ तभी है जब अमल हो। जैसे कि पहली याद रखने लायक जो बात है कि मरना जरूर है, मरना निश्चित है। जब हमने मरना ही है तो फिर 24 घंटे जीने के लिए ही प्रयास करते रहते हैं हम। हमारा प्रयास
मरने की खातिर होना चाहिए। क्या मालूम कब मृत्यु आ जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसके लिए क्या जरूरी है, वो विचार करने की जरूरत है, वो समाधान करने की जरूरत है कि अगर मरना ही है, हर बात में और हर समय में ये याद होना चाहिए कि हमें तो मरना है, और पता भी नहीं है कि कब मरना है, कितना लंबा समय है कि थोड़ा समय है कि थोड़े से भी थोड़ा समय है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हम स्वयं विचार करें कि हमारे भीतर एक लंबी सोच होती है कि ये अगर मकान को बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसको पक्का बनाएं, मजबूत बनाएं, जैसे सदियों वो बिल्डिंग खड़ी रहे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें मजबूत मकान तो बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसका जो लंबा प्रोसीजर हम रखते हैं, उसमें जो खर्च करते हैं, उसको बनाने के लिए जो हम एक लंबी विचारधारा को लिए हुए अधिक से अधिक जोर लगाकर खर्च करते हैं, ना होने पर इधर उधर से कर्ज लेते हैं और इतनी उसके अंदर सुरती अपनी फंसा देते हैं कि इतना उलझ भी जाते हैं उसमें। इन सब बातों का, सब विचारों का कहीं ना कहीं हमारे जन्म और मरण पर असर पड़ता है। जन्म तो हम चुके हैं, अब तो मरना है, तो हम चैन से मर भी नहीं सकते, क्योंकि रात दिन उसी ख्यालों में लगे रहेंगे। पहले बनाने के लिए व्यवस्था करते रहे और फिर उन्हीं व्यवस्थाओं में लगाए हुए किए हुए खर्च को चुकाने में जीवन व्यतीत करते रहेंगे। और बहुत से अवसर हमने ऐसे देखे हैं, बहुत से दुनिया में लोगों का हश्र होते देखा है, जिन मकानों को बनाया प्यार से, उन्हीं मकानों को बिकते हुए देखा है, जीवन को जंजाल बनते हुए देखा है। अगर इस प्रकार ये याद रहे कि मरना है, मरना है, तो फिर इन दीवारों और पत्थरों में क्यों उलझना है? जो व्यवस्था है, यानी जो संभव व्यवस्था है, उसी प्रकार से सर ढकने के लिए छत का इंतजाम करना है। और दूसरी बात, जो साथ कुछ भी नहीं जाना हमारे, फिर हम इतने लंबे प्रोसीजर के साथ कितने आडंबरों को एकत्र कर रहे हैं, कितने आडंबरों के साथ जी रहे हैं, सुरती फंसाए हुए हैं जैसे उनको साथ ले जाना हो, और किसी भी प्रकार से वो सब कुछ प्राप्त करने में लगे हुए हैं जैसे उनको साथ ले जाना हो। जब साथ कुछ जाना ही नहीं है तो फिर बड़े आनंदपूर्वक जिया जाए। और जो ये याद रखें कि जो हम करेंगे, हमसे जो कर्म होंगे वो हम ही को भरना है। फिर हम परिवार के लिए, कुटुंब के लिए कितने परपंच करके हम धन कमाते हैं, झूठ, ठगी, चोरी चकारी। महापुरुष फरमाते हैं कि बहुत परपंच कर धन ले आवे, सुत दारा पर आन लुटावे। जो बहुत प्रकार से जतन करके धन लेकर आता है और सुत दारा पे यानी
अपनी पत्नी पे, बच्चों पे लुटाता है, लेकिन इसका भुगतान तो हम ही को करना पड़ेगा। अगर ये हम ख्याल रखते होंगे हर समय कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे भुगतान करना है, तो क्यों ऐसे कर्म करूँगा मैं? क्यों अपना चित्त ऐसी वस्तुओं में, ऐसे कर्मों में उलझाऊंगा? और पांचवा जो हमें विचार करने लायक जो पांचवी बात है कि जो है उसमें संतोष करो। जो प्रभु की कृपा से और अपने प्रारब्ध से जो भी प्राप्त हुआ है उसी को हम पर्याप्त समझते हुए उसी में अपना जीवन गुजर बसर करें तो कितना अच्छा हो। और ये हर वक्त साथ में ध्यान रखें कि मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं, ईश्वर मेरे बिना ईश्वर ही है। क्या भला ऐसा हो सकता है कि भगवान हमारे बिना अधूरे हैं? हम कोई भक्त तो बन नहीं गए। अगर भक्त बन जाएं, अनन्यता हमारे भीतर में समा जाए, फिर तो ये भगवान की अपनी स्वयं की मौज है कि हम कितना उनको प्रसन्न करते हैं। फिर तो ये सारी बातें बेमायने हो जाएंगी, हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। जब हमने भगवान को प्रसन्न करने का ही अपना जीवन बना रखा है, भगवान की खुशी में ही हमने अपना जीवन समझ रखा है, भगवान की मौज पर चलने का ही हमने ये जीवन एक समर्पण भाव में लगा दिया है, फिर तो कुछ समझने समझाने की जरूरत ही नहीं है कि जब जीवन हमारा अमली है। लेकिन हम कुछ करें कराएं नहीं, केवल मन में ये सोचें, ये ख्याल हो कि भगवान मेरे बिना अधूरे, ये तो गलत है। हम भगवान के बिना कुछ नहीं हैं, लेकिन भगवान तो हमारे बिना भी भगवान हैं, हमारे साथ भी भगवान है। हमको ज़रूरत है भगवान की, और ये ख्याल होगा तो फिर हर प्रकार से हमारा कर्म जो है सत्कर्म हमारे द्वारा होगा, और सत्कर्मों को करते हुए इन सभी बातों का हम चिंतन करते रहेंगे, अमल करते रहेंगे, जिसको अपनी मृत्यु की याद बनी रहेगी तो वो तो बाजी जीत जाएगा। इस संसार की, इस जीवन की बाजी को जीत करके वो मनुष्य इस दुनिया से जाएगा। और जीत का अर्थ तो बेशक हमने समझ लिया हो कि जीत क्या होती है और दुनिया में हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चाहे हम अपने नज़रिए से भजन भक्ति करते हैं, जब जब मुसीबतें आती हैं तो क्या उसमें हम ये सब कुछ याद रखते हैं कि आज अगर हमने जो कुछ करना है वो हमने भरना है, तो अगर अभी कोई मुसीबत आती है तो वो भी हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का ही फल है कि हमने जो किया है वही हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या हम विचलित होते हैं, हो रहे हैं? ये विचार करना है। अगर हम विचलित नहीं होते हैं विपरीत परिस्थितियों में, जीवन में जीत का अर्थ ही यही होता है कि उलट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी शुद्ध भावना को जागृत करके शक्तिशाली बने रहें, अपने भीतर में शक्ति का अनुभव करें। अगर हम ये समझते हैं कि हम भगवान के बिना कुछ भी नहीं हैं, तो हमें भगवान का साथ चाहिए, और भगवान का साथ हमने बना लिया है। भगवान की प्रसन्नता का हम ख्याल रखते हैं, भगवान के
जो बनाए नियम हैं उन पर चल रहे हैं। कर्म हम ऐसे करते हैं, सोच सोच कर करते हैं। हर उलझन को हम वक्त रहते सुलझा लेते हैं। जो मालिक की मौज से मिलता है उसी में संतोष करते हैं। मृत्यु को याद रखते हैं, साथ कुछ जाएगा नहीं। इसी प्रकार से हम हर कर्म करते हैं। तो फिर जीवन की बाजी तो हम जीत चुके। अगर जीवन इस प्रकार से हम व्यतीत कर रहे हैं तो हम जीवन की बाजी को जीत रहे हैं, जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिसने भगवान के साथ अपनी सोच को मिला लिया है, जिसने भगवान की मौज पर जीना सीख लिया है, जिसने मृत्यु को याद रखते हुए हर कर्म करना सीख लिया है, इस तजर्बे के साथ जो जीवन व्यतीत करता है वो तो जीवन की बाजी को जीत कर ही जाएगा, क्योंकि वो जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। और जो आज जीवन की बाजी को जीतने में कामयाब है उसका भूत भविष्य भी जीत में ही बदल जाएगा। भूतकाल भी उसका जीत में ही कहलाएगा और भविष्य भी जीत की ओर अग्रसर होते हुए व्यतीत होगा। ये महापुरुषों के बताए वचनों के अनुसार, उनकी हिदायत के अनुसार जीवन व्यतीत करना कहलाएगा। ये पदवी मनुष्य योनि की जो प्राप्त हुई, जो भगवान ने दया करके एक विश्वास के साथ हमें अवसर दिया और हमने फिर भगवान के इस बख्शे हुए अवसर को, लाभ के अवसर को हमने सकारत किया। अपने मनुष्य जीवन को सही प्रकार से व्यतीत करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए और निष्काम कर्म करते हुए ऐसी उत्तम पदवी पा करके हमने मुक्ति का साधन प्राप्त किया। अपने आप को मोक्ष की ओर लेकर बढ़ते रहे। आवागमन से हमने छुटकारा प्राप्त कर लिया। बार बार जन्म लेने से और मरने से हमें मुक्ति प्राप्ति हो गई। तो संसार में आकर हमें महापुरुषों के वचनों पर चलकर सारा लाभ प्राप्त हुआ। निष्काम भक्ति जिसने भी इस जीवन में प्राप्त की, कर्मों में जब सकामता नहीं है, कर्मों में जब लिप्तता नहीं रहेगी कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे ये लाभ हो जाए। लिप्तता और सकामता के यही मायने हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ हमारी गर्ज छुपी होती है, कुछ न कुछ ध्येय बना लेते हैं। कुछ भी अच्छा काम करेंगे उससे पहले ही एक धारणा अपनी बना लेंगे, मतलब प्रस्थिति जिसे कह सकते हैं कि आज मैं सत्संग में जा रहा हूँ, 1 घंटा खर्च करूँगा, मेरा काम ये बन जाएगा, मेरा ये लाभ हो जाएगा। पहले से ही काम शुरू नहीं किया, उससे पहले धारणा बना ली। अगर दरबार में दर्शनों के लिए जाएंगे, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए जाना है तो कोई धारणा बना लेंगे, गुरु महाराज जी मेरा ये कर देंगे, गुरु महाराज जी से हम वो करवाएंगे। और कभी कभी तो हम बहुत बड़ी विचित्र चैलेंज वाली विचारधारा बना लेते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे गुरु महाराज जी भी मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि ये लाभ वाला रास्ता है, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। और फिर ऐसा सोच के अगर कोई काम नहीं बनता है तो फिर हम छोड़ देते हैं, छोड़ने का विचार कर लेते हैं। फिर हमें तो
मतलब परस्ती का जीवन ही समझ में आया। सतगुरु की मौज को तो हमने सिरोधार्य किया ही नहीं कि हमारा काम बन गया तो ठीक है, और काम नहीं हुआ तो फिर हम अपने आप को ही फिर हम सब कुछ समझते हैं। जब महापुरुषों ने सरल भाषा में समय समय पर समझाया है कि जब कुछ साथ जाना ही नहीं है तो क्यों इस प्रकार से इन दुनियावी सामानों की मांग क्यों करें। प्राप्ति हो भी जाएगी तो साथ तो नहीं ले जा सकते। घर में अगर संसारिक सामानों की भरमार हो जाए तो जाना तो उनको छोड़कर है ना। जब साथ कुछ भी नहीं जाना तो हम क्यों उन सांसारिक झूठे सामानों के पीछे अपना रात और दिन सुख चैन गंवा करके सुरती उनके साथ लगा करके भगवान के नाम को भुलाए हैं। भगवान जो साथ में रहने वाला है, साथ में जाने वाला है, जो उसकी संगत सोहबत का इतना लाभ है, उसके नाम को जपने का इतना लाभ है, वो साथ जाने वाला बहु शक्तिशाली है। उसको छोड़े बैठे हैं इन झूठे संसाधनों के, झूठे सामानों के प्यार मोहब्बत के कारण। कितने नुकसान में है हमारा जीवन। जब संत महापुरुषों का यही फरमान होता है कि जो है, जो प्रारब्ध के अनुसार मिला है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, वो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार मिल गया है। हम अपने अधिकार के अलावा बाकी किसी और वस्तुओं पर, सामानों पर क्यों अपना हक जताने का प्रयास करते हैं। उसी में संतोष करना चाहिए जो हमें मिला है, और हमें वही मिला है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में, जो हमारे प्रारब्ध में, जो हमने किया है उसके अनुसार जो हमें मिला है वही प्रारब्ध होता है। हमारा जो भी हक है, अधिकार है, वो हमें मिल गया है, फिर उसमें संतोष क्यों नहीं। और किस पर हम ये इस प्रकार का उल्हाना दें, किसके लिए गलत धारणा बनाएं। करनी हमारी, कर्म हमारे, उन्हीं कर्मों के अनुसार प्रारब्ध हमारा, किस्मत हमारी, हम ही ने बनाई, फिर किसको दोष लगाए। हमको ये इसीलिए हर वक्त ये 5 बातों का सदैव चिंतन भी करना चाहिए, याद भी रखने चाहिए कि जो हमारा है वो हमें मिल गया है, और उसी में ही हम खुश रहने का प्रयत्न ही नहीं करें बल्कि खुश रहें, हम उसी में खुश रहें। और अपनी जो प्रसन्नता है, अपनी जो कर्मों की, कर्म करने की जो शैली है, जो तरीका है, वो सतगुरु की मौज के साथ, सतगुरु की शरण संगत के साथ मिला दे, अपना समर्पण कर दे, अपने सुंदर भाव, अपने सुंदर विचार खुश होकर जिए। और खुशी सतगुरु के चरणों से प्राप्त जो भक्ति मिलती है, प्राप्त होती है, उसी में खुशी समाई हुई है। सतगुरु की सोहबत संगत में, उनके चरणों में बैठने से, उनकी संगत हासिल करने से खुशियों की तरंगें हर क्षण पल प्रतिपल प्रस्फुटित होती है, निकलती रहती है। इस कारण से ही उनकी संगत सोहबत में रहने से खुशियों की बौछार का मींह जो हम पर सदैव पड़ता है, खुश विभोर हो करके, खुश प्रसन्न हो करके हमारा जीवन व्यतीत होता है। और ये जो कर्म
दुनियावी झूठे सामानों की मांग से खाली होकर करते हैं, निष्काम कर्म जो कहलाते हैं। निष्काम कर्म करने से, निष्काम भक्ति करने से फिर किसी प्रकार के कर्म बंधनों में न बंधते हुए निर्लेप होकर जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु के धाम में, भगवान के घर में, भगवान के निज घर में वासा मिलता है और जीवन संवर जाता है। 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।